नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव के पहली चरण की मतदान वो नज़दीक आने वाले हैं और ऐसे में ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें इनका ये कहना है कि जहां जिन एरियाज़ में या जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में राजपूत कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ से एक एक प्रत्याशी को उभारना चाहिए। तो क्या कुछ इस समय इनकी नीति है, उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, आपका ये कहना है कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में राजपूत कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ से एक प्रत्याशी के रूप में बाहर लाना चाहिए। किस तरह से आप इस समय आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हैं? हम देखिए, हमारे जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं जो 40 साल में पार्टियों में काम कर रहे हैं, पार्टियों के साथ बड़े लीडर हैं, और आज जब बीजेपी जो टिकटों की घोषणा करती है तो हमें अफसोस है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई आदमी आता तो हम उसकी सराहना करते, हम उसका साथ देते। हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कैंडिडेट बाहर से उठा के यहाँ फेंके गए, जैसे हमारी रैपर दमाना जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी है, खोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी है, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब दूसरी जगहों से उठा के वहाँ थोपे गए हैं। क्या वहाँ लोग नहीं रहते? क्या आप जम्मू नॉर्थ ही ले लो, वहाँ लोकल लोग हैं, लोकल लोग हर पार्टी के लीडर हैं। वहाँ जितने भी अब एनसी वालों ने उतारा है कैंडिडेट वो भी बाहर का है, ये बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है तो वो भी बाहर का है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है। और वो कांग्रेस में रहा है। कांग्रेस के जो लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो 40 साल लगा के आए हैं, उनकी जो विचारधारा है क्या बीजेपी पार्टी से मिलती है? उन लोगों ने कैसे इनको टिकटें दे दी? और फिर अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो अपने लोग बैठे हैं उन लोगों को छोड़ के इन लोगों को क्यों लाया यहाँ? इसलिए हम इनका कड़ा विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी पहली बात ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 50 साल रिजर्व रही है। इस रिजर्व रहने से 50 साल की मार झेली है हम लोगों ने, राजपूत कम्युनिटी ने मारें झेली हैं। 50 साल का यहाँ हमारा कोई लीडर बनता था, यहाँ हमारे वोटों की मेजॉरिटी थी, हमारा वहाँ लोग कैंडिडेट नहीं आ सका क्योंकि रिजर्व की मार थी। अब ओपन हुई है 50 साल के बाद, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन हुई है तो अब आप दूसरी कम्युनिटी से और दूसरे एरिया से बंदा वहाँ खड़ा करेंगे, वो कैसे चलेगा? वो हम नहीं चलने देंगे। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और वो कोई भी पार्टी है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इन पार्टियों ने जो फैसले लिए हैं, मुझे लगता है तो ये एक पार्टी का फ़ैसला होता है, ये एक पार्टी का फ़ैसला नहीं हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये इन पार्टियों ने करप्शन खाई है और करप्शन के आधार पे ये फ़ैसला किया गया है, मुझे लगता है। और क्योंकि अगर पार्टी फ़ैसला लेती है तो पार्टी सबसे पहले अपना सीनियरिटी देखती है, पार्टी में लॉयल्टी और सीनियरिटी देखी जाती है। ना इन पार्टियों ने सीनियरिटी देखी है ना लॉयल्टी देखी है। सर, आपका ये कहना है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने पैराशूट एंट्री की है और यहाँ करप्शन के तौर पर जो है प्रत्याशी को सामने लेकर बिल्कुल ये सच है, ये सामने दर्शाता है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह 50 साल के बाद यहाँ हमारी 70% वोट हमारे लोगों का है, तो हमारे लोग वहाँ जो 40 साल से लीडरी कर रहे हैं पार्टियों में, नेचुरली जो फंडामेंटल राइट जो है वो उनका है। तो कहते हैं कि जो अपना फंडामेंटल राइट्स है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हर इंसान का राइट है। तो इसलिए ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं, क्योंकि जहाँ हमारी आबादी है, जहाँ हमारा 70% वोट हमारा है, तो हम क्यों अपना कैंडिडेट वहाँ याद खड़ा करके क्यों नहीं जिताएंगे? सर, आपके साथ साथ युवा सभा जो है वो भी खासा नाराज़ दिखी है, आपका उनको लेकर क्या कहना? मैं यही मैसेज दे रहा हूँ प्रेस के वार्ता से कि हमारी जितनी भी सभाएं हैं, हमारे राजपूतों के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हमारी सभाएं हैं, सब लोगों को एक होना चाहिए। इस वक्त हमारी आन और शान का मुद्दा है, आन और शान का हमारा ये सवाल है। इसलिए अगर अब हम इकट्ठे नहीं हुए तो फिर हमारी सभाएं बनाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं नहीं समझता कि हमें कोई इसी सभा की ज़रूरत है। यही आज सभा की ज़रूरत है। आज देखना है कि ये सभाएं अपने राजपूतों के लिए कितना खड़ा उतरती हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अगर बीजेपी या कांग्रेस किसी भी तरीके से आपके प्रत्याशियों को बाहर नहीं लाती हैं या आपके जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ से आपकी जो चुने हुए प्रत्याशी उनका नाम नहीं लाती सूची में, तो आपका क्या आगे स्टेप होगा? आगे यही स्टेप है हमारा कि हम
इन पार्टियों को बाईकाट करेंगे, अपना निर्दलीय लड़ेंगे। हम आज़ाद निर्दलीय खड़ा करेंगे अपना बंदा और हम उसी को वोट करेंगे। जी। तो जिस तरह से देखा आज आपने जम्मू के प्रेस क्लब में आज ऑल इंडिया राजपूत युवा ऑल इंडिया दोबारा से बोलती हूँ यार, ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच। तो जिस तरह से देखा आपने आज जम्मू के प्रेस क्लब में ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से राजपूत सभा की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से इनके चुने हुए प्रत्याशियों का नाम अगर नहीं लाया गया तो ये निर्दलीय जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव किस तरह से मज़ेदार होने वाले हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो इस समय स्थिति बनी हुई है वो यही देखने को नज़र आ रही है कि कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर इस समय आरोप प्रत्यारोप जो है वो साबित करने में तुली हुई है। ऐसे में जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी से वो बाइकआउट करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने पैराशूट एंट्री लोगों की है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।